नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्केरी सस्पेंस में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें आप कहां से हमारी वीडियो देखते हो। आपको वीडियो के अंत में शार्ट आउट मिलेगा। तो आज की हमारी कहानी खूनी जंगल के बारे में। ये कहानी 4 दोस्तों की है, करण, सिया, दीप्ति और आर्यन, जो एक रहस्यमयी जंगल में ट्रेकिंग के लिए जाते हैं, जहां एक खंडहर में उन्हें भूतिया आत्माओं का सामना करना पड़ता है। जंगल और खंडहर के भीतर अजीब घटनाओं के बाद करण एक आत्मा के कब्जे में आ जाता है। आत्मा बहुत शक्तिशाली और क्रोधित होती है, जो अपने अधूरे काम की वजह से परेशान है। दोस्तों को एक संत से पता चलता है कि आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसका अधूरा काम पूरा होगा। आत्मा का ऐसा क्या काम था? जानने इस कहानी को पूरा सुनिए और कहानी का आनंद लीजिए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले इसी तरह की कहानी के लिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 4 दोस्तों, आर्यन, सिया, करण और दीप्ति से, जो एक एडवेंचर ट्रिप के लिए दूर के एक पहाड़ी इलाके में बसे घने जंगल में जाते हैं। उन्होंने कई कहानियां सुनी थी कि उस जंगल में कभी-कभी लोग गायब हो जाते हैं, लेकिन उन्हें लगा कि यह सिर्फ अफवाहें हैं। वे अपने कैंपिंग का सामान लेकर जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जंगल के अंदर कदम रखते ही माहौल अजीब सा लगने लगता है। पेड़ों के बीच बहुत सन्नाटा है, न कोई पक्षियों की आवाज, न ही हवा की हलचल। करण ने मजाक में कहा, शायद ये जंगल हमें डरा रहा है, लेकिन उसकी हंसी धीरे-धीरे गायब हो गई जब उसने एक पुराना खंडहर देखा जो पेड़ों के बीच छिपा हुआ था। चारों ने तय किया कि वे उस खंडहर की जांच करेंगे। खंडहर बेहद पुराना था, दीवारों पर अजीब चिन्ह और जगह-जगह खून के धब्बे थे। जैसे ही वे अंदर गए, आर्यन ने फर्श पर एक पुरानी किताब पड़ी देखी। किताब के पन्नों पर किसी ने बड़े अजीब और डरावने चित्र बनाए हुए थे। जैसे ही आर्यन ने किताब का एक पन्ना पलटा, उसे लगा कि उसके आसपास कोई है। उसने अपने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक दीप्ति ने डरते हुए कहा, मुझे यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन करण ने कहा, चलो इसे थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। जंगल के और अंदर जाते ही अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। आर्यन को दूर से किसी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। सिया ने अपने पीछे किसी की छाया देखी, लेकिन जब पलटी तो कोई नहीं था। धीरे धीरे वे समझ गए कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। रात होने लगी थी और अचानक उनके टॉर्च की लाइटें बंद हो गई। चारों ने अपने कैंप तक वापस जाने की कोशिश की, लेकिन अब जंगल का रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक डरावनी छाया उनके सामने प्रकट हुई। वह छाया एक पुरानी महिला की थी, जिसके चेहरे पर गहरी दरारें थीं और उसकी आंखें लाल थीं। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। छाया को देखकर चारों दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल के रास्ते अब और भी उलझन भरे हो गए थे। जब वे दौड़ते हुए खंडहर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके पीछे वह छाया अब और भी बड़ी हो गई है। सिया ने डरते हुए कहा, वो हमारे पीछे आ रही है। अचानक करण की आवाज कहीं गुम हो गई। वह गायब हो चुका था। दोस्तों ने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। चारों ओर से सिर्फ सन्नाटे और जंगल की आवाजें आ रही थी। जब वे वापस खंडहर में लौटे तो आर्यन ने उस पुरानी किताब को फिर से देखा। किताब के आखिरी पन्नों पर लिखा था कि यह जंगल एक प्राचीन आत्मा का घर है, जो अपनी मौत का बदला लेने के लिए हर 50 साल बाद जंगल में आने वाले लोगों का शिकार करती है। उन्हें समझ आ गया कि यह वही आत्मा है और अब उनकी जान बचाने का एक ही तरीका था, आत्मा को उसकी पुरानी जिंदगी की शांति लौटाना। लेकिन सवाल था, कैसे? आर्यन, सिया और दीप्ति ने तय किया कि वे आत्मा से सीधे सामना करेंगे। उन्होंने उस किताब के कुछ पन्नों में आत्मा को शांत करने का एक तरीका ढूंढा। उन्हें उस स्थान पर जाकर एक प्राचीन मंत्र पढ़ना था जहां आत्मा की हत्या हुई थी। वे उस जगह की खोज में निकले और अंततः जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक पुरानी कब्रगाह पर पहुंचे। आत्मा ने वहां उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही आर्यन ने मंत्र पढ़ा, आत्मा ने उन पर
को शांति मिल चुकी थी, लेकिन उनके दोस्त करण अब भी गायब था। आर्यन, सिया और दीप्ति को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है और वे वापस लौटने लगे। लेकिन जैसे ही वे जंगल के बाहर पहुंचे, उन्हें करण की चीख सुनाई दी। तीनों के दिलों में एक बार फिर डर बैठ गया। क्या आत्मा वाकई शांत हो चुकी थी या फिर वो अब भी कहीं आसपास थी? जंगल के बाहर पहुंचते ही, करण की चीख सुनते ही आर्यन, सिया और दीप्ति के पैरों तले जमीन खिसक गई। तीनों ने सोचा था कि आत्मा शांत हो चुकी है, लेकिन करण की चीखें बताती थी कि अभी भी कुछ भयानक बाकी है। करण कहीं जंगल के अंदर ही था और उसे बचाने के लिए उन्हें फिर से वापस उसी डरावने जंगल में जाना पड़ा। आर्यन ने कहा, हमें करण को ढूंढना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि सिया और दीप्ति बेहद डरी हुई थी, फिर भी वे अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। तीनों ने हिम्मत जुटाई और फिर से जंगल के भीतर जाने लगे, जहां से चीखें आ रही थी। जैसे ही वे जंगल में वापस आए, उन्हें अचानक अजीब अजीब छायाएं दिखने लगी। ये वही छायाएं थी जिन्हें उन्होंने पहले भी देखा था, लेकिन इस बार वे और भी नजदीक थी। हवा में अजीब सी सरसराहट और सर्दी का एहसास हो रहा था। उन्होंने हर जगह करण को पुकारा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। चलते चलते वे फिर से उसी खंडहर के पास पहुंच गए, जहां से उनका यह बुरा सपना शुरू हुआ था। खंडहर के अंदर से अब गूंजती हुई आवाजें आ रही थी। वह आत्मा फिर से जाग चुकी थी, लेकिन इस बार आत्मा ने उन्हें सीधे निशाना नहीं बनाया। उसने करण को अपने कब्जे में कर लिया था। जैसे ही तीनों खंडहर के अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि करण एक कोने में खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थी और उसकी हरकतें अजीब लग रही थी। सिया ने डरते हुए पूछा, करण, क्या तुम ठीक हो? करण ने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि करण के शरीर पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने उस पर वार किया हो। अचानक करण जोर से हंसने लगा और उसकी आवाज बदल गई। वह अब खुद नहीं था। आत्मा ने उसका शरीर अपना लिया था। करण की आवाज में आत्मा बोली, तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तीनों दोस्तों को समझ आ गया कि अब करण को बचाने का कोई सीधा तरीका नहीं है। आत्मा ने पूरी तरह से उसे अपने वश में कर लिया था। अब उनके पास केवल एक ही रास्ता बचा था, आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करना। दीप्ति को याद आया कि पुरानी किताब में एक आखिरी मंत्र था जो आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर सकता था, लेकिन इसे करने के लिए उन्हें उसी कब्रगाह में जाना होगा जहां आत्मा का खून बहा था। वे जल्दी से उस कब्रगाह की ओर दौड़े, लेकिन आत्मा, जो अब करण के शरीर में थी, उनका पीछा कर रही थी। चारों ओर से उसकी हंसी और डरावनी आवाजें गूंज रही थीं और अजीब सी छायाएं उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रही थी। अंततः वे कब्रगाह तक पहुंचे। आर्यन ने किताब में दिए गए आखिरी मंत्र को पढ़ना शुरू किया, लेकिन आत्मा ने करण के शरीर से एक आखिरी हमले की कोशिश की। सिया और दीप्ति ने करण को रोकने की कोशिश की, लेकिन आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। जैसे ही आर्यन ने मंत्र पूरा किया, आत्मा जोर से चीखी और करण का शरीर धराशायी हो गया। आत्मा का साया धीरे धीरे गायब हो गया और कब्रगाह में सन्नाटा छा गया। करण अब बेसुध पड़ा था और उसके शरीर से आत्मा का प्रभाव खत्म हो चुका था। करण को होश आ गया और वह बेहद कमजोर महसूस कर रहा था। तीनों दोस्तों ने राहत की सांस ली कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही वे जंगल से बाहर जाने लगे, उन्हें एक अजीब एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अब भी उनका पीछा कर रहा हो। जंगल की सीमा पर पहुंचते ही एक आखिरी बार उन्हें आत्मा की हंसी सुनाई दी, जो धीरे धीरे गूंज रही थी। शायद आत्मा ने उन्हें पूरी तरह छोड़ नहीं दिया था। हालांकि चारों दोस्त अब उस जंगल से बाहर निकल चुके थे, लेकिन वे जानते थे कि वह खौफनाक अनुभव हमेशा उनकी जिंदगी का हिस्सा रहेगा। आत्मा का डर अब भी उनके दिलों में बसा हुआ था। कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उस जंगल का रहस्य अब भी जिंदा था। कोई नहीं जानता था कि कौन अगला शिकार होगा, लेकिन एक बात साफ थी, जंगल के अंदर जाने वाला कोई भी शख्स कभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। जंगल से बाहर निकलने के बाद चारों दोस्तों को ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन जैसे ही वे शहर के करीब पहुंचे, करण की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी।
उसके चेहरे पर अजीब से निशान उभरने लगे और उसकी आंखें फिर से बदलने लगी। ऐसा लग रहा था कि आत्मा ने पूरी तरह से उनका पीछा नहीं छोड़ा था। सिया और दीप्ति ने उसे अस्पताल ले जाने का सुझाव दिया, लेकिन आर्यन को अब समझ आ चुका था कि यह आत्मा के खेल का एक हिस्सा है। उसने कहा, यह आत्मा हमसे जुड़ चुकी है। जब तक हम इसे पूरी तरह से खत्म नहीं करते, यह हमें चैन से जीने नहीं देगी। आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करने का एकमात्र रास्ता था गांव के पास रहने वाले एक पुराने संत से मदद लेना। वे सभी उस संत के पास गए जिसने उन्हें बताया कि इस आत्मा का गुस्सा बहुत गहरा है और यह तब तक पीछा करेगी जब तक इसे शांति नहीं मिल जाती। संत ने कहा, तुम्हें उस आत्मा के पुराने इतिहास को जानना होगा। वह तभी मरेगी जब उसका अधूरा काम पूरा होगा। संत ने उन्हें एक मंत्र और एक ताबीज दिया जिसे आत्मा से रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन साथ ही उन्हें चेतावनी दी कि एक बार आखिरी मुकाबला शुरू हो गया तो वे इसे जीतने के बिना वापस नहीं आ सकते थे। संत की बात सुनकर चारों दोस्तों ने तय किया कि वे आत्मा का सामना करेंगे। वे उसी खंडहर में वापस लौटे जहां से यह सब शुरू हुआ था, लेकिन इस बार आत्मा उनका इंतजार कर रही थी। करण, जो अब पूरी तरह से आत्मा के कब्जे में था, ने अचानक हमला कर दिया। आत्मा ने अपने पूरे बल से उन पर हमला करना शुरू कर दिया। दीप्ति ने ताबीज को करण के पास रखने की कोशिश की, लेकिन आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। आर्यन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन आत्मा उसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ी। सिया ने अपने डर पर काबू पाकर ताबीज को करण के शरीर पर लगाया। जैसे ही ताबीज ने करण के शरीर को छुआ, आत्मा जोर से चीखी और करण के शरीर से बाहर निकलने लगी। आर्यन ने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ा और आत्मा की शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर दिया। आत्मा का रूप अब धुंधला पड़ने लगा और अंततः वह पूरी तरह से गायब हो गई। कासाया हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। चारों दोस्त थक कर खंडहर के बाहर बैठ गए, लेकिन अब उनके चेहरे पर सुकून था। आत्मा के खत्म होने के बाद चारों दोस्तों ने फैसला किया कि वे अब उस खंडहर और जंगल के पास कभी नहीं लौटेंगे। उन्हें पता था कि उन्होंने एक बड़ी लड़ाई जीत ली है, लेकिन यह अनुभव उनकी जिंदगी में एक गहरी छाप छोड़ गया था। करण, सिया, दीप्ति और आर्यन अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, लेकिन वे कभी भी उस खंडहर और आत्मा की कहानी को नहीं भूल पाए। यह घटना हमेशा उनकी यादों में बसी रही, लेकिन अब वे जानते थे कि आत्मा का डर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम लेकर आएंगे एक और खौफनाक कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आप तैयार हैं अगली डरावनी रात के लिए?